Hello and welcome back to the University of English Online। दोबारा आप सभी को टाइप्स ऑफ वर्ब्स के इस वीडियो पे स्वागत है। ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स का दूसरा पार्ट है, सेकेंड वीडियो है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए, ताकि वर्ब से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ वर्ब्स के पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है कि वर्ब क्या है, वर्ब का जन्म कैसे हुआ, वर्ब कितनी प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है, मैन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है, इसके अलावा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, ये पार्ट 1 में बताया गया है। आज ये वीडियो पार्ट 2 है, इसमें बताया जाएगा, इस पार्ट 2 वीडियो में बताया जाएगा कि फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स जिसको कॉपुलर वर्ब्स भी बोला जाता है वो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब एंड कॉपुलर वर्ब्स क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है। नाउ लेट्स गो एंड गेट स्टार्टेड अ सेशन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मैन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये पूरे कवर किया गया है पार्ट 1 वीडियो में। ये पार्ट 2 वीडियो है। इस पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया जाएगा फिनाइट वर्ब क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या है, स्टेटिव वर्ब्स क्या है, डायनेमिक वर्ब्स क्या है, लिंकिंग वर्ब्स और कॉपुलर वर्ब्स क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिनाइट वर्ब। व्हाट इज अ फिनाइट वर्ब? फिनाइट वर्ब क्या होता है? A finite verb is the verb that changes its forms according to the tense of the sentence, number and person of the subject। फिनाइट वर्ब एक वर्ब है जो चेंज करता है अपनी फॉर्म्स को, अपने शक्ल को चेंज करता है टेंस के मुताबिक, जो सेंटेंस का टेंस होता है उसके मुताबिक, जो सब्जेक्ट का नंबर होता है उसके मुताबिक, और जो सब्जेक्ट का पर्सन होता है उसके मुताबिक। पहले आप समझो टेंस के मुताबिक में क्या चेंज करता है। टेंस में चेंज करता है फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। नंबर में क्या चेंज होता है? हम लोग पहले पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नंबर होता है सब्जेक्ट का वो 2 तरह का होता है, सिंगुलर होता है एंड प्लूरल होता है। तो सिंगुलर प्लूरल के मुताबिक भी फॉर्म चेंज करता है, प्रेजेंट पास्ट के मुताबिक फॉर्म चेंज करता है, सिंगुलर प्लूरल्स के मुताबिक फॉर्म चेंज करता है। उसके अलावा क्या होता है, पर्सन्स के मुताबिक भी, सब्जेक्ट का पर्सन्स के मुताबिक भी फॉर्म्स को चेंज करता है फिनाइट वर्ब्स।
तो पर्सन में क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन होता है। ये पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के मुताबिक चेंज करता है। अब वो कैसे चेंज करता है, आप एग्जाम्पल देखो। राम गोज टू स्कूल, यहां चेंजिंग हो रहा है। आई गो टू स्कूल, यहां चेंजिंग हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, फिनाइट वर्ब है, फिनाइट वर्ब है। इसके अलावा आप देख लो, एक राम वेंट टू स्कूल, ये पास्ट में हो रहा है, तो इसको हम लोग फिनाइट वर्ब बोलते हैं। और एक और बात है, फिनाइट वर्ब जो होता है, ये फिनाइट वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब के तौर पे भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको मेन वर्ब भी बोला जाता है। It is sometimes called main verb. नेक्स्ट देखिए हम लोग, नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फिनाइट वर्ब्स, ये क्या होता है नॉन फिनाइट वर्ब? Non-finite verb do not indicate मतलब शो। क्या इंडिकेट नहीं करता है? टेंस, नंबर एंड पर्सन। ये सेंटेंस का टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होता है, अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करता है। सब्जेक्ट के नंबर्स के मुताबिक भी अपने फॉर्म्स चेंज नहीं करता, पर्सन्स के मुताबिक भी अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करता है। ये इसलिए इसको बोला जाता है नॉन फिनाइट वर्ब्स डू नॉट इंडिकेट या शो टेंस या नंबर या पर्सन, ये उसके मुताबिक चेंज नहीं होता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब होता क्या है, ये क्या करता है? तो यहां देखो, नॉन फिनाइट वर्ब इट एक्ट्स एज अ नाउन, ये नाउन के तौर पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव के तौर पे काम करता है एंड एडवर्ब के तौर पे काम करता है। तो ये क्या करता है, नॉन फिनाइट वर्ब हमेशा क्या होता है, नाउन के तौर पे सेंटेंस में काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है और एडवर्ब के तौर पे काम करता है। नॉन फिनाइट वर्ब होता है, ये नॉन फिनाइट वर्ब को हम लोग क्या होता है, जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, तीन हिस्सा में बांटा जाता है। पहला क्या होता है, पहला होता है इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं, इसको इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं।
दूसरा क्या होता है जेरेंड, जिसको हम लोग जेरेंड वर्ब भी बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है पार्टिसिपल होता है। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं पार्टिसिपल। अब ये इन्फिनेटिव जो होता है ये क्या होता है, कैसे और कब इन्फिनेटिव बनता है, जेरेंड कब कैसे जेरेंड बनता है, अब पार्टिसिपल कब पार्टिसिपल बनता है, कब और कैसे बनता है, इनका सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। सेपरेट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन्फिनेटिव का यूसेज क्या होता है। और ये सारी वीडियो जो हम लोग का सीरीज ऑफ वर्ब्स चल रहा है उसी में इंक्लूड रहेगा, उसी का हिस्सा रहेगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बताया जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, कैसे बनता है, जेरेंड वर्ब क्या होता है, कैसे पार्टिसिपल वर्ब क्या होता है, कैसे बनता है। बट एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। हम लोग जानते हैं टू प्लस वर्ब वन जो बेस वर्ड जो बेस वर्ब होता है, इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। या कभी कभी टू नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब वन होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। जेरेंड क्या होता है वर्ब वन प्लस आईएनजी, मीन्स वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, उसको हम लोग जेरेंड बनाते हैं, ऐड करके वर्ब में आईएनजी ऐड करके जेरेंड बनाते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके अलावा क्या होता है, ये तीन तरह से बनता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इससे भी वो पार्टिसिपल बनाया जाता है। फिर क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उससे भी पार्टिसिपल बनाया जाता है। फिर क्या होता है वर्ब में आईएनजी लगता है, वर्ब वन में आईएनजी ऐड किया जाता है। बट रिमेंबर जेरेंड में भी वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है, पार्टिसिपल में भी वर्ब में, बट दोनों बहुत डिफरेंट होता है। और ये इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल क्या बताता है, ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज होता है। इसको एक एग्जांपल से समझे। आप एग्जाम्पल देखो, आई लाइक रीडिंग बुक्स। इसमें क्या है, ये हमारा नॉन फिनाइट है, ये जो है रीडिंग नॉन फिनाइट है। अब ये कैसे आता है, ये जब सेपरेट वीडियो आएगा इसका तो उसमें पूरे क्लियर रहेगा, डिटेल्स में रहेगा। दिस इज अ ब्रोकन चेयर। यहां पर ब्रोकन क्या है, ब्रोकन नॉन फिनाइट वर्ब है। यहाँ रीडिंग नॉन फिनाइट वर्ब है, ब्रोकन नॉन फिनाइट वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखें स्टेटिव वर्ब्स किसको बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब्स किसको बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब्स हमेशा स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है, अवस्था बताता है, इसलिए हम लोग स्टेटिव वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। या इसको
नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्शन नहीं बताता है, अवस्था बताता है, स्टेट बताता है, और ये कंटिन्यूअस में कभी यूज नहीं होता है। रिमेंबर वन थिंग, आप एक चीज याद रखना, स्टेटिव वर्ब्स में जो भी वर्ड होता है उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। आईएनजी मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज होता है, वो गलत होगा। तो अब देखो क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स यूजुअली रेफर, ये बताता है, या डिस्क्राइब, ये रेफर करता है या डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, टू अ स्टेट और कंडीशन। क्या करता है, स्टेट बताता है या कंडीशन बताता है। कैसा स्टेट कंडीशन, विच इज क्वाइट स्टैटिक और अनचेंजिंग। ये कैसे बताता है, ये क्वाइट स्टैटिक्स मतलब जो अपने शेप में, अपने शक्ल में फिक्स्ड होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड होता है अपने शक्ल या शेप में। तो ये स्टेटिव वर्ब से जो हमेशा स्टेट और कंडीशन, अवस्था बताता है। कैसे, अब जो ये स्टेटिव वर्ब्स जो होता है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये दो तरह से डिवाइड होता है, मीन्स दो तरह से ये यूज किया जाता है। कैसे, पहला क्या होता है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये पहले वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस के तौर पे यूज होता है। और क्या होता है, वर्ब्स ऑफ रिलेशन, दो तरह से यूज होता है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस और वर्ब्स ऑफ रिलेशन। बट हम लोग ये समझते हैं कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस जो होता है ये रेफर्स करता है माइंड, थॉट, सोच। ये क्या रेफर्स करता है, रेफर माइंड और थॉट। और ये रिलेशन क्या रेफर्स करता है, ये रिलेशन इटसेल्फ बताता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। आप इसको समझो पहले, हेट, बिलीव, कंटेन, ओन। अब ये क्या बताता है, हेट, हेट बताता है परसेप्शन, मीन्स ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। और बिलीव क्या बताता है, ये भी परसेप्शन, मीन्स ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। कंटेन क्या बता रहा है, रिलेशन, हमेशा कंटेन रिलेशन बताता है सब्जेक्ट का किसी दूसरे चीज से, मीन्स दो चीज का रिलेशन बताता है। तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन। ओन सेम काम करता है, रिलेशन बताता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझो।
आई हेट चॉकलेट। आई हेट चॉकलेट। यहां पर हेट क्या है? हेट वर्ब ऑफ परसेप्शन है। आई बिलीव इन वन गॉड। यहां बिलीव क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। अब कंटेन के देखो, कंटेन का एग्जाम्पल कैसे होगा? द बॉक्स कंटेन्स, द बॉक्स कंटेन्स क्या बताता है? कंटेन्स रिलेशन बता रहा है 27 कैंस ऑफ सोडा। यहां पर ये क्या हो रहा है? ये काम क्या कर रहा है? ये रिलेशन बता रहा है इससे इसका। नेक्स्ट आप ओन का रिलेशन देखो। राम ओन्स। राम क्या रखता है? क्या चीज का मालिक है? राम ओन्स 3 मोटर बाइक्स। ये भी क्या कर रहा है? ये जो ओन्स वर्ड है ये रिलेशन बता रहा है। आई होप इट्स क्लियर। और स्टेटिव वर्ब्स में कभी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। आप देख लो कौन कौन सा वर्ड है। belong, own, contain, recognize, realize, believe, love, hate, like, dislike, know, need, understand, appreciate, and prefer। क्या होता है? belong, own, contain, recognize, realize, believe, love, hate, like, dislike, know, need, understand, appreciate and prefer। ये क्या होता है? ये स्टेटिव मीन्स क्या बताता है? अवस्था बताता है। और ये कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। ये कभी भी क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। मतलब क्या होता है? इसमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे आप प्रीफरिंग नहीं बना सकते, ये प्रीफरिंग जो होता है ना, आप नहीं बना सकते। नोइंग नहीं बना सकते, ये इनकरेक्ट होता है और आपका एग्जामिनेशन में इसी फॉर्म में दे देता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं?
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स के बाद क्या होता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं स्टेटिव वर्ब्स जो होता है और कॉपुलर वर्ब्स होता है, मतलब लिंकिंग वर्ब्स होता है, दोनों सेम होता है। लेकिन बोला क्या जाता है कि ऑल स्टेटिव वर्ब्स आर कॉपुलर वर्ब्स, बट ऑल कॉपुलर वर्ब्स आर नॉट स्टेटिव वर्ब्स। हर स्टेटिव वर्ब्स को कॉपुलर वर्ब्स बोला जा सकता है, लिंकिंग वर्ब्स बोला जा सकता है, लेकिन सब कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स नहीं बोला जाता है। कुछ डिफरेंस होता है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, सेंस क्लियर होगा। अभी ये हम लोग देखें डायनेमिक वर्ब्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायनेमिक वर्ब्स। नाउ डायनेमिक वर्ब्स क्या है, व्हाट इज अ डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स को हम लोग एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब्स, आप डायनेमिक वर्ब्स बोलो या एक्शन वर्ब्स बोलो, दोनों एक ही है, दोनों का सेम नेम। ये क्या करता है, डायनेमिक वर्ब्स रेफर और डिस्क्राइब, ये बताता है, क्या बताता है, एक्शन। बट आपको पता है एक्शन को ही हम लोग एक्टिविटीज भी बोलते हैं, इसको ही हम लोग एक्टिविटीज बोलते हैं, इसको ही हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब क्या होता है, या प्रोसेस बोलो किसी चीज का, एक्टिविटीज बोलो। अगर कोई चीज प्रोसेस बता रहा है या एक्टिविटीज बता रहा है तो सेम वो एक्शन बता रहा है, आप डायरेक्ट उसको एक्शन बोल सकते हो। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे प्ले वर्ड है, जैसे मेल्ट वर्ड है, जैसे हीट। अब यहाँ पर प्ले क्या बता रहा है, मेल्ट क्या बता रहा है। प्ले बता रहा है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी। मेल्ट क्या बता रहा है, प्रोसेस। हीट क्या बता रहा है, एक्शन। लेकिन आप सबको डायरेक्ट एक्शन बोल सकते हो, क्योंकि डायनेमिक या एक्शन वर्ब्स क्या होता है, वो एक्शंस बताता है। आप एग्जाम्पल देखो, शी प्लेज, वो खेलती है क्या, टेनिस एवरी डे। शी प्लेज टेनिस एवरी डे और एवरी फ्राइडे, कुछ भी आप बोल सकते हो। मतलब क्या बता रहा है वो, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको एक्शन बता रहा है। यहां पर ये एक्शन बता रहा है, तो इसको डायनेमिक वर्ब्स भी बोला जाता है, डायनेमिक वर्ब बोला जाता है। एक और एग्जांपल देखो आप, द स्नो इज मेल्टिंग, इज मेल्टिंग। यहां पर ये क्या बता रहा है, ये हमारा क्या है, डायनेमिक वर्ब है। लेकिन ये क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में भी यूज होता है, मींस कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म में सिर्फ कौन नहीं यूज होता है, स्टेटिव वर्ब्स यूज नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्नो मेल्ट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स क्या होता है। व्हाट इज अ लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स। लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स, इसको लिंकिंग वर्ब्स बोल सकते हो या कॉपुलर वर्ब्स बोलते हो, दोनों सेम है। और ये
स्टेटिव वर्ब के तौर पे काम करता है। मतलब क्या होता है, हम लोग क्या पहले पढ़े कि जो भी स्टेटिव वर्ब्स होता है वो कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब्स होता है, लेकिन कॉपुलर और लिंकिंग वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दो चीज बताता है। पहला क्या बताता है, ये डिस्क्राइब करता है स्टेट, अवस्था बताता है। पहले अवस्था बताता है, स्टेटिव वर्ब भी अवस्था बताता है, इसलिए ये सेम है। लेकिन ये डिफरेंट क्या कर देता है, क्या चीज कॉपुलर वर्ब को स्टेटिव वर्ब से डिफरेंट करता है, लिंकिंग वर्ब से डिफरेंट करता है। तो ये क्या बताता है, डिस्क्राइब अ चेंज और प्रोसेस। ये क्या बताता है, प्रोसेस बताता है या चेंज भी बताता है। ये चीज इसको स्टेटिव वर्ब से डिफरेंट करता है। कैसे बताता है हम लोग इसको समझेंगे। पहले आप इसका डेफिनेशन देख लो क्या होता है। जो लिंकिंग वर्ब कॉपुलर वर्ब होता है, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स या लिंक्स। ये कनेक्ट्स करता है या लिंक्स बताता है क्या चीज से, द सब्जेक्ट to its complement of quality। ये क्या लिंक करता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है या क्वालिटी से लिंक करता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, Anna या राम seems exhausted। राम seems exhausted। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब से ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट है, इससे ये लिंक कर रहा है। नेक्स्ट आप देखो, ये एग्जॉस्टेड। इसके अलावा क्या होता है, ही गॉट एंग्री। तो यहाँ पर पहले वो एंग्री नहीं था, अब ये क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, इसका प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ गॉट क्या होता है, ये हमारा कॉपुलर वर्ब है। ये मतलब क्या बता रहा है, या चेंजिंग प्रोसेस बता रहा है, ये डिफरेंट करता है। ये हमारा स्टेटिव वर्ब्स नहीं बताता है। शी बिकेम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या, वो पहले डॉक्टर नहीं थी, अब वो डॉक्टर बन गई। तो ये प्रोसेस बता रहा है, चेंजिंग बता रहा है। ये हमारा क्या है, ये कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब है। अब क्या क्या लिंकिंग वर्ब में आता है, बी लिंकिंग वर्ब आता है। बी में क्या आता है, इज, आर, एम, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अपीयर, इसके अलावा क्या होता है, सीम, इसके अलावा क्या होता है, लुक, इसके अलावा साउंड, इसके अलावा स्मेल, इसके अलावा टेस्ट, फील, एक्ट, बिकम। अभी बिकम से हम लोग एग्जाम्पल भी देखे, गेट, गेट से भी एग्जाम्पल देखे। इसके अलावा क्या होता है, ग्रो, ये होता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, कैसे देता है, कॉपुलर जो वर्ब होता है या लिंकिंग जो वर्ब होता है, ये हमेशा नाउन के साथ आता है या एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन आपका एग्जाम में क्या देता है, एडवर्ब दे देता है।
ये गलत होता है। यहाँ एडवर्ब कॉपलर के साथ नहीं होता है। कॉपलर वर्ब क्या चीज़ के साथ होता है? हमेशा नाउन या एडजेक्टिव के साथ। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, शी appears इंटेलिजेंट, यहाँ एडजेक्टिव है, ये सही है। अगर इंटेलिजेंटली दे देता तो ये क्या होता है? गलत होता, ये गलत होता। नाउ द लास्ट वन इज कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है देखा जाए। व्हाट इज कॉजेटिव वर्ब्स? कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है? लेट को कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है, मेक को कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है। इसके अलावा क्या होता है? गेट को कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है, हैव को पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है और हेल्प को पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है। ये कैसे यूज होता है, किस किस तरह से यूज होता है, इसका सेपरेट वीडियो में लेट का यूज बताऊंगा, मेक का, गेट का यूज बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो आपके सीरीज में ही जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगा इसको। बट अब हम लोग समझे कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट कोई भी काम होता है, कोई भी काम होता है वो दो तरह से होता है, या सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है, या क्या होता है सब्जेक्ट किसी दूसरे पे करवाता है, कोई काम करवाता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, पॉजिटिव वर्ब्स शो, क्या बताता है ये? शो दैट someone or something caused something to happen। मतलब क्या बता रहा है ये कि कोई भी एक्शन होता है, काम होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हमेशा दो तरह से करता है। ये दो तरह से कैसे होता है? सब्जेक्ट कोई काम खुद करता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो खुद डूअर रहता है, नहीं तो क्या होता है ये दूसरे से क्या करवाता है? हैपन करवाता है। मतलब सब्जेक्ट कोई काम या तो खुद करता है या दूसरे पे करवाता है, मतलब दूसरे से करवाता है। इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब एक एग्जांपल हम लोग देखें। She does not like to wear a torn dress। अभी तक हम लोग पूरे पार्ट्स पढ़े। पूरे पार्ट्स में अब देखिए हम लोग इस सेंटेंस में क्या क्या आ रहा है। हमारा ये जो डज नॉट है, डज है, ये क्या आ रहा है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। यहाँ पर लाइक जो है, लाइक क्या आ रहा है? लाइक जो है मैन वर्ब के तौर पे काम हो रहा है। रेगुलर वर्ब भी है, इसको आप मैन वर्ब बोल सकते हो, रेगुलर वर्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका पास डी और ईडी लग के बनता है। इसके अलावा ये क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ये क्या है? फिनाइट वर्ब भी है, ठीक है। और लाइक हम लोग पढ़े हैं ना, स्टेटिव वर्ब भी है, ये हम लोग पढ़े।
और इसमें क्या होता है, टू वेयर। अब टू वेयर क्या है आपका, टू वेयर यहाँ पर क्या है, ये टू वेयर नॉन फिनाइट वर्ब है, ये नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब में बताया, इन्फिनेटिव बताया, ये है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर टोन जो है, ये टोन भी नॉन फिनाइट है। कैसे नॉन फिनाइट है, हम लोग पढ़े ना इन्फिनेटिव और जेरेंट। उसके अलावा क्या, पार्टिसिपल, तो ये पार्टिसिपल में आता है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे एट योर होम एंड बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।